1974 में फिल्म शुरू होती है। वेस्ट वर्जीनिया सैनिटोरियम दिखाया जाता है। यह सैनिटोरियम विकृत लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ रहने वाले लोग जन्मजात दोषों और गलत प्रजनन के कारण विकृत थे। फिर डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहाँ के मरीजों के बारे में बताते हैं। इसी दौरान एक मरीज पीछे से डॉक्टर एन को पकड़ता है और उसके हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वे आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को अवैध भाइयों के लॉकअप में ले जाते हैं। उन 3 भाइयों के नाम थे 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि इन तीनों को मिसेज हिलिकर ने जंगल में पाया था। यही वजह थी कि उन्हें अवैध भाई कहा जाता था और जैसे ही वे मिले उन्होंने अपने माता पिता को खा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर ब्रैंडन उन्हें सबसे खतरनाक मरीज बताते हैं। हालांकि वे बच्चे थे, लेकिन उनकी खतरनाक प्रवृत्ति का सबूत यह था कि एक ने अपनी 2 उंगलियां खा ली, इसलिए उसका नाम 3 फिंगर पड़ा। एक ने अपनी आंख निकाल कर खा ली, इसलिए उसे 1 आई कहा गया। तीसरा दीवार से अपने दांत खिसता रहता था, इसलिए उसका नाम सॉटूथ रखा गया। उसने अपने दांतों से कई मरीजों को घायल भी किया था। ये सुनकर डॉक्टर एन पूछती है कि वे इतना दर्द कैसे सहन कर सकते हैं। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। फिर वे आगे बढ़ते हैं और वही मरीज जिसने डॉक्टर एन का हेयर पिन निकाला था ताले को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज्यादा होशियार नहीं था, इसलिए सफल नहीं होता। ये सब तीनों भाई देख रहे थे। 3 फिंगर जो सबसे चतुर था वह पिन लेकर ताला खोल देता है। फिर वे सुरक्षा गार्ड को मार देते हैं। इसके बाद वे कंट्रोल रूम में जाते हैं और सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं। वह जगह मानसिक अस्पताल में बदल जाती है। फिर तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जब तक कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं हो जाता। उसके बाद वे डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मार देते हैं। 29 साल बीत जाते हैं। अब 9 छात्र दिखाए जाते हैं जो बर्फ में मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हें अपने दोस्त के केबिन जाना होता है, लेकिन वे रास्ता भूल जाते हैं। वे खतरनाक तूफान में फंस जाते हैं। इसी दौरान उन्हें एक इमारत दिखती है। वे वहां पहुंचते हैं, ये जाने बिना कि उन्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वही सैनिटोरियम था जहां कभी वे 3 भाई रहते थे। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि यह अस्पताल था। वे आग जलाकर बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं, लेकिन उन्हें शांति से बैठने की आदत नहीं थी। वे बाहर निकलकर वीरान जगह पर घूमने लगते हैं और वहां जांच पड़ताल करते हैं। उन्हें प्रभारी के ऑफिस में शराब की बोतल मिलती है। वे वहां मरीजों की फाइलें भी देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ विकृत लोगों को रखा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वे तीनों भाई कुछ को अपने साथ सैनिटोरियम में ले जाते हैं। 3 छात्र बिस्तर देखने के लिए बाहर जाते हैं ताकि वे वहां ठहर सके और वे वहां कुछ देखते हैं। उनमें से एक जिसका नाम विंसेंट था उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। वह अंदर जाता है और चिल्लाने लगता है। जेन्ना और केनिया जो बाहर खड़ी थी डर जाती हैं, लेकिन वे किसी तरह विंसेंट को ढूंढने में सफल हो जाती हैं। असल में विंसेंट वहां डरावना मजाक कर रहा था और उन दोनों को डरा देता है, जिससे दोनों लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी 1 आई उनका पीछा कर रहा होता है। माफी मांगने के लिए विंसेंट खुद जनरेटर ढूंढने चला जाता है। वह जनरेटर पाता है और उसे चालू कर देता है। चूंकि वे अमेरिकन छात्र थे, उनके बीच एक नियम था कि अगर वीरान जगह पर लाइट जलती है तो वे हमेशा पार्टी करते, और वे यहाँ भी वही करते और पूरे इमारत में शोर मचा देते हैं। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि कोई उन पर नजर रख रहा था। पार्टी करते समय वे पहुंचते हैं जहां उन्हें एक मूवी DVD मिलती है। डैनियल उसे प्रोजेक्टर पर चला देता है। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि अवैध भाइयों पर खतरनाक प्रयोग किए गए। यह देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई उन्हें लेकर डरावनी कहानियां सुना था। वह दावा करती है कि वे लोग बहुत खतरनाक थे और लोगों को मारने के बाद खा जाते, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वे सोने चले जाते हैं। हर कोई अपने अपने कमरे में सो जाता है, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती और वह बाहर टहलने निकलता है। वह देखता है कि कोई सामने खड़ा है और वही दोस्त बोर्टर था जिसके केबिन में उन्हें जाना था। जैसे ही वह उसके करीब जाता है उसे मृत पाता है। एक पल की भी देरी किए बिना सॉटूथ लोहे की छड़ से उसके सिर में मार देता है और उसे मार डालता है। सुबह होती है। वे पाते हैं कि तूफान रुका नहीं था और वे अब भी वहीं फंसे थे। चूंकि विंसेंट लापता था, जेना सबको उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका सारा सामान भी गायब था। वे सोचते हैं कि विंसेंट फिर से मजाक कर रहा होगा। फिर हर कोई उसे ढूंढना शुरू करता है। 4 छात्र बेसमेंट में जाते हैं जहां उन्हें एक अजीब पिंजरा मिलता है। वहां कई तरह के औजार रखे थे। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सभी सेल मिलते हैं जहां मरीजों को रखा जाता था। आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि वहां बहुत सारा खून फैला हुआ है। वे और ज्यादा घबरा जाते हैं।
वे बेसमेंट के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। फिर जेन्ना रसोई में जाती है जहां वह देखती है कि सॉटूथ बोर्टर को टुकड़ों में काट रहा था। थ्री फिंगर वहां आता है और सॉटूथ को अपने साथ ले जाता है। जेन्ना वहां से भाग जाती है और वापस आकर सबको बताने की कोशिश करती है। उसी समय बोर्टर की जैकेट में कुछ उनकी ओर फेंका जाता है। केनिया उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वह जैकेट खोलती है उसे बोर्टर का कटा हुआ सिर मिलता है। वे अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि वे तीनों भाई बालकनी से एक तार फेंकते हैं जो क्लेयर के गले में फंस जाता है। वे उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। काइल उसे पकड़ लेता है और खून से लथपथ हो जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसे बचाने में असफल रहता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और काइल के ऊपर गिरता है। वे सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी स्नो मोटर चालू नहीं होती क्योंकि उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए गए थे। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। लॉरेन जो एक स्की चैंपियन थी मदद लाने की कोशिश करती है। बाकी सभी के पास गर्म कपड़े नहीं होते और वे बमुश्किल उस तूफान में खड़े हो पाते हैं। फिर वे तीनों भाइयों को इंचार्ज ऑफिस में बंद करने की योजना बनाते हैं। वे ऑफिस के अंदर भागते हैं और खुद को वहां बंद कर लेते हैं। उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं होता, हालांकि उन्होंने बेसमेंट में कई औजार देखे थे। इसलिए काइल, सेरा और डेनियल बेसमेंट में जाते हैं। थ्री फिंगर उनका पीछा करता है और वे खुद को एक पिंजरे में छिपा लेते हैं। जब थ्री फिंगर वहां से चला जाता है तो वे कई औजार उठाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर वन आई ऑफिस में छेद करता है और केनिया को पकड़ लेता है। फिर ब्रिजेट ब्लेड से उसके हाथ पर वार करती है और वह केनिया को छोड़ देता है। वे सभी बेसमेंट की ओर भागते हैं और डेनियल सबसे पीछे होता है। तभी सॉटूथ उसे पकड़ लेता है और रसोई में उसे कसकर बांध देता है। जब काइल और सेरा ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेनियल वहां नहीं है। दूसरी ओर वे तीनों भाई डेनियल को जिंदा काट रहे होते हैं। सभी उसकी चीखें सुन सकते थे। अंत में बहुत चर्चा के बाद वे उसे बचाने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। फिर काइल देखता है कि वे तीनों डेनियल की मांसपेशियों को तेल में तरखा रहे और डेनियल खुद को उस यातना से नहीं बचा पाता। उसे मृत देखकर वे निर्णय लेते हैं कि वे तीनों भाइयों को फंसाएंगे। वे उन पर हमला करते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। फिर काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है लेकिन केनिया उसे रोक देती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसकी मानवता उसे अंदर से चोट रही होती है। वह उन्हें निर्दोष समझ रही थी। उन्हें देखने के लिए कहते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वे तीनों उसी सेल में बंद हो जाते हैं जहां वे 9 साल पहले थे। और मुख्य बात यह थी कि जिस पिन से उन्होंने लॉक खोला था वह वहीं पड़ी थी। जब काइल सो जाता है तो थ्री फिंगर अपनी चतुराई दिखाता है। वह लॉक खोलता है और बाहर आकर काइल को पकड़ लेता है। जब केनिया वापस आती है तो जनरेटर खुद ब खुद बंद हो जाता है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। उसे एहसास होता है कि न तो काइल वहां है और न ही वे तीनों। वह वापस जाती है और सबको बताती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है जिसका चेहरा पूरी तरह ढका होता है। वे सभी मानते हैं कि वह थ्री फिंगर है। वे उसे बहुत बेरहमी से मारते हैं और वह मर जाता है। वे उसका चेहरा देखने का फैसला करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वह थ्री फिंगर नहीं बल्कि काइल था जिसकी जीभ काट दी गई थी। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वे तीनों भाई उनका पीछा करते हैं। बहुत दौड़ने के बाद वे उस कमरे में पहुंचते हैं जहां उनका सामान रखा था। वे सभी जैकेट पहने और खिड़की से बाहर निकलने का फैसला करते हैं लेकिन सैनिटोरियम की सभी खिड़कियां सील होती है। फिर वे वहां एक टूटी हुई खिड़की देखते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत बर्फ जमी होती है। सेरा बर्फ को हटाने की कोशिश करती है और तभी वे तीनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। फिर सॉटूथ उसे तोड़ने की कोशिश करता है और सेरा बर्फ में रास्ता बनाने में सफल हो जाती है। वेस भी वहां से भाग जाते हैं लेकिन जेन्ना बाहर नहीं निकल पाती और फंस जाती है। फिर सॉटूथ उसे ड्रिल से मार देता है। वे तीनों वहां से भाग जाते हैं लेकिन वे तीनों भाई स्नोमोबाइल से उनका पीछा करते हैं और सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है। वह उसे चाकू से हमला करती है और वह उसे छोड़ देता है। दूसरी ओर हम लॉरेल को देखते हैं जो अत्यधिक ठंड के कारण मर जाती है और सबसे दुखद बात यह थी कि मुख्य सड़क उसके ठीक सामने थी लेकिन वह तूफान के कारण उसे देख नहीं पाई। इसलिए वह वहीं बैठने का फैसला करती है और उसकी मौत हो जाती है। अब केवल सेरा और केनिया ही बचे थे। केनिया भागने की कोशिश कर रही थी और वन आई उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वह करीब आता है सेरा उसे नीचे धक्का दे देती है और वे अपनी स्नोमोबाइल पर वहां से बाहर निकल जाते हैं। वे दोनों राहत महसूस कर रहे थे कि उनकी योजना काम कर गई। वे इतने खुश थे कि उन्होंने तारों को नहीं देखा और उनके सिर जबरदस्ती उनके शरीर से अलग हो जाते हैं। थ्री फिंगर वहां पहुंचता है और उनके सिर इकट्ठा कर लेता है और उनके शरीर वहीं पड़े रहते हैं। इसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है।